SIR किसको महंगा पड़ेगा? राहुल गांधी तेजस्वी यादव के द्वारा की गई लाभ मिलते दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाजपा और जदयू की उसको भारी बहुमत बिहार में मिलेगा। तब तो फिर सर्वे पे सवाल उठ रहा है। पहचान इसमें कांग्रेस बना रही है। तब तो सर अब कांग्रेस की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। तो यूपीए की सरकार थी तो वोट चोरी कैसे की है नरेंद्र मोदी? 136 सीट एनडीए के खाते में जा रही है। सर कोई ठीक नहीं है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है। कहीं सियासत चल दी उल्टी दिशा में तो कुछ भी हो सकता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। SIR किसको महंगा पड़ेगा, एनडीए को या फिर महागठबंधन को? तो आज इसी को समझिए और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, SIR को लेकर तो खूब सियासत हो रही है, तो क्या लगता है SIR किसके पक्ष में जा रहा है, किसके लिए महंगा पर साबित होगा ये? देखिए, SIR को लेकर मतलब मतदाता पुनरीक्षण काम जो बिहार में हुआ उसको लेकर तेजस्वी यादव ने बवाल मचाया। शुरुआत तेजस्वी यादव के द्वारा ही की गई, लेकिन बाद में वो गेम जो है गोल और गेंद अपने पाले में कर लिए राहुल गांधी। सर, लोग तो कह रहे हैं पूरा गेंदे लेके भाग गए राहुल गांधी। अब गेंद ले लिए अपने पाले में और इसको जो है नेशनल इशू बनाने की जो है प्रयास में वो है और लगभग बना भी दिए। एक तरह से कहिए तो इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता आए, कुछ आने वाले भी हैं अंतिम तक, है ना। और समा जो है बांध दिए हैं राहुल गांधी। लेकिन इस बीच एक सर्वे आया है, उस सर्वे में जो है चौंकाने वाली बातें आ गई है। सर्वे बता रहा है कि SIR में मतलब वोटर लिस्ट जो बनाया गया पुनरीक्षित, उसमें गड़बड़ियां हुई है कि नहीं, यह जो है आकलन लिया गया, लोगों से सर्वे किया गया। उसमें एक बहुत चौंकाने वाली बात आई। 59% लोग कहते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, उसको सही मानते हैं। 32% लोग ही उसमें गड़बड़ी को स्वीकारते हैं। तो गड़बड़ी स्वीकारने वालों की संख्या कम है और नहीं की संख्या 59%। तो राहुल गांधी जो चिल्ला रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और इसको लेकर प्रधानमंत्री को भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग के लिए भी किया जा रहा है और वोट चोर का तो यह नारा ही दे दिया गया, वोट चोर गद्दी चोर। तो ये एक नारा है, बन गया है। पूरी यात्रा के दौरान जो है यह नारा सुनाई पड़ रही है। जहां जहां राहुल गांधी तेजस्वी यादव जाते हैं वहां वहां यह नारा सुनाई पड़ता है। लेकिन जो इस सर्वे आया है वह हकीकत सामने ला दे रहा है। चुनाव आयोग भी बार बार कहता है कि कहीं कुछ नहीं है। 65 लाख वोटरों का जो नाम काटा गया है उनमें ऐसे वोटर हैं जो मृत हैं, चाहे जो दूसरी जगह चले गए हैं या जिनका डबल वोटर लिस्ट में नाम है। ऐसे आयोग के अनुसार, हालांकि आयोग ने लोगों को संशोधित करने के लिए जिसको आपत्ति है उसको समय भी दे रखा है और आपत्तियां भी लोग दर्ज करा रहे हैं, है ना, नाम में जो लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं उसको सुधारने के लिए। और इधर अभी तक जो है राजनीतिक दल द्वारा कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराया गया था, जबकि राजनीतिक दलों से भी मांगा गया भाई आपको जो कोई आपत्ति है तब दर्ज कराइए चुनाव आयोग के सामने। तो पहली बार राजद ने 3 आपत्तियां दर्ज कराई और अभी समय है 1 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करने का समय। तो ये अभी प्रक्रिया शुरू हुई है राजद की ओर से। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में जो शोर हो रहा है उस शोर को, है ना, सिर्फ एक जो है गलत फहमी
फैलाने की जो कोशिश विपक्ष की ओर से की गई है उसको यह सर्वे बताता है। उसमें लोगों के मन में कहीं से कोई बहुत ये नहीं है, आशंका नहीं है कि गड़बड़ियां हुई है, और लोग इसको मान भी नहीं रहे हैं। जबकि 59% मतलब क्या, लगभग आधे से के आसपास, आधे से अधिक। तो इस तरह का जो सर्वे आया है, सर्वे किया गया है, सर्वे की सच्चाई कितनी है वह तो फिर जांच की कब की बात होगी आगे। लेकिन सर्वे को लोग सही भी मानते हैं और सर्वे सही भी रहता है, आकलन रहता है। और आकलन में तो सिर्फ यही है ना, लोगों का विचार है, उसको लेके निकाल देता है, लोग प्रकाशित करता है। तो इससे लग रहा है कि कहीं न कहीं यह यात्रा जो है, जो चुनावी लाभ उठाने की कोशिश राहुल गांधी तेजस्वी यादव के द्वारा की गई, वह लाभ मिलते दिखाई नहीं पड़ रहा है। इतना ही नहीं, सर्वे में यह भी दिया, इंगित किया है कि अगर आज के दिन में सरकार बने तो वह एनडीए को भारी बहुमत मिलेगा। मतलब जो मौजूदा सरकार है भाजपा और जदयू की, उसको भारी बहुमत बिहार में मिलेगा। दोनों परिस्थिति में महागठबंधन को या इंडिया गठबंधन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तब तो सर स्पष्ट एकदम कि महागठबंधन को महंगा पड़ जाएगा। एसआईआर का जो मुद्दा है, इस पर इतना हवा खड़ा किया गया, बवाल, यात्रा, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, राहुल गांधी जो इसको चाह रहे थे कि हम बना दें इशू, और इस इशू के आधार पर बिहार में विधानसभा चुनाव जीत लिया जाए, वह कहीं से भी दिखते नजर नहीं आ रहा है। जबकि सर, लेकिन सर एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि जो यात्रा निकल रही है उसमें भीड़ दिख रही है, युवाओं का हुजूम दिख रहा है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो हुजूम है वो आरजेडी का हुजूम है, कांग्रेस का हुजूम नहीं है। लेकिन किसी की भी भीड़, सर भीड़ तो जुट रही है, तब तो फिर सर्वे पे सवाल उठ रहा है। भीड़ तो जुट रही है, इसको नकारा नहीं जा सकता, और भीड़ में उत्साह भी है। लेकिन यह उत्साह जो है, जहां जो है उसके झंडे भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अगर पूरे अभी तक की जो यात्रा आज जो मोतिहारी में है, तो इसको देखा जाए तो ज्यादा झंडा पताका जो है कांग्रेस की ही दिखाई पड़ा है। तो इससे लग रहा है कि कांग्रेसी इसको अपनी ओर खींच लिए हैं पूरी यात्रा को, और अपनी ही पहचान इसमें कांग्रेस बना रही है। एक पुनर्जीवन कांग्रेस को राहुल गांधी दे रहे हैं। तो मतलब सर ये निकाला जाए, इसका अर्थ ये लोग निकाल सकते हैं कि कांग्रेस अब बिहार में ताकतवर हो गई, बलशाली हो गई। अब कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में अपने को खड़ा करने की स्थिति में कांग्रेस आ गई है। तब तो सर अब कांग्रेस की मन की मुराद पूरी हो जाएगी, 70 सीट वाली मुराद। देखिए, कांग्रेस तेजस्वी को देनी पड़ेगी इतनी सीटें। कांग्रेस की रणनीति तो यह भी है कि जो सीट नहीं देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे कि 70 सीट नहीं देंगे, इससे कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने यह दर्शा दिया कि कांग्रेस अभी बिहार में मरी नहीं, संगठन में चुस्ती, फुर्ती और मुस्तैदी लाने की जरूरत है। अगर वह ले आई जाए तो कांग्रेस को पुनर्जीवन बिहार में मिल सकता है। यह भी राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से साबित कर दिया, इसको नकारा नहीं जा सकता। बावजूद इसके जो सर्वे कह रहा है उसमें फायदा किसी को नजर नहीं आ रहा। अगर जो सर्वे के अनुसार वोट प्रतिशत भी देखा जाए तो वोट प्रतिशत का हालांकि जो आकलन है वह बड़ा मार्जिनल। 2020 में भी एनडीए और महागठबंधन के बीच जो चुनाव हुआ था उसमें भी मार्जिनल अंतर से जो है सरकार बनी थी एनडीए की, है ना। महागठबंधन की सरकार मामूली वोट से बनते बनते रह गई। और इस बार भी जो सर्वे है उसमें भी यही दिखा रहा है कि एनडीए को 42 से 46% वोट मिलने की संभावना है, और महागठबंधन को 37 से 41%। और जनसुराज को भी एक बार एक फैक्टर जनसुराज भी होगा, प्रशांत किशोर
की पार्टी। फैक्टर होंगे, पीके फैक्टर। हाँ, सर्वे सब में जो आता है और लगभग सभी सर्वे की एक ही जुबान है कि सुर एक है। 9 से 10% जो है प्रशांत किशोर की पार्टी भी वोट काटेंगे। सीट में कितना तब्दील होगा यह अभी नहीं है, लेकिन सीट उसका भी आकलन आ रहा है कि इसको कितनी सीटें मिलेगी, लेकिन वोट काटेगा। उपचुनाव में जो भी हुआ था बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर, उसमें भी 8 से 10% वोट मिला था प्रशांत किशोर की पार्टी को। उनके 4 कैंडिडेट थे मैदान में। तो यह जो आकलन आ रहा है कि उतना से इतना प्रतिशत वोट प्रशांत किशोर की पार्टी को मिलेगा, सर्वे ने भी बताया है। तो यह कहीं न कहीं से उनकी सेहत के लिए अच्छी बात, लेकिन सीट कितनी आएगी इसका कहीं कोई अनुमान नहीं है ना। अगर सीट की बात किया जाए 136 सीट एनडीए के खाते में जा रही, सरकार तो आराम से बन जाएगी। आराम से बन गई। पिछली बार तो खींचतान भी हुआ था, है ना। तो पिछली बार एक वजह थी कि इस बार जो हैं चिराग पासवान वह आ गए हैं एनडीए के साथ, लोकसभा चुनाव से पहले ही से है और मुस्तैदी के साथ है। तो उनका जो 6% वोट है, लोकसभा चुनाव में भी 5 पॉइंट कुछ वोट उनको आया था, 5.6 ऐसी करके। तो उनका जो 6% वोट है वह खानदानी वोट, ये नहीं है कि चिराग पासवान को आज वह वोट हासिल हुई, मतलब खुद से क्रिएट नहीं किए, नहीं, खानदानी है लोजपा का, पिताजी का। वो रामविलास जी का वोट है लोजपा के साथ जुड़ा हुआ, उस पर एकाधिकार इनका हो गया लोकसभा चुनाव में। जबकि बसपति कुमार पारस जिन्होंने तोड़ा लोजपा को, एक अपना अलग संगठन चला रहे हैं, उनका दावा था कि वोटर जो है मेरे साथ हैं, वोट मेरा है, लेकिन उनका दावा जो है फेल हो गया और चिराग पासवान का दावा सामने आ गया कि नहीं, असल लोजपा जो है चिराग की ही पार्टी है। सर एक सवाल मेरे मन में आ रहा, आखिरी सवाल है मेरा इस कार्यक्रम का। जैसे आप कह रहे थे कि राहुल गांधी जो है इसको नेशनल मुद्दा एसआईआर को बना दिए, जिस तरीके से यात्रा निकली, भीड़ जुटी, युवाओं का हुंकार दिख रहा। लेकिन सर एक बड़ा सवाल है, हम बंगाल को ही ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और कांग्रेस के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और पिछले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तमाम वीडियो इसके उपलब्ध हैं, और उसमें अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी 30 से 40 लाख वोटर जो है वो फर्जी बनाई हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि नेशनल मुद्दा बन सकता है, तो ये जब नेशनल मुद्दा बनेगा, जब बिहार से यह मुद्दा पश्चिम बंगाल पहुंचेगा, तब तो वहां टकराहट होगी। देखिए, माने कांग्रेस में या टीएमसी में, ऐसे भी तो कांग्रेस और टीएमसी में वहां टकराव है, ये अलग अलग है दोनों। तो फिर ये कैसे होगा सर? लेकिन नेशनल मुद्दा इसलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी राहुल गांधी की अगुवाई में, और उसमें जो सभी दल शामिल हुए, उसमें तो केजरीवाल भी शामिल हुए, उनकी भी पार्टी शामिल हुई, इधर से जो है शरद पवार भी शामिल हुए थे, तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग थे उसमें शामिल हुए। उसमें टीएमसी के भी थे सांसद, टीएमसी के भी लोग थे वहां, और ममता बनर्जी ने भी विरोध जताया था, है ना, और साथ देने का वादा किया था। तो टीएमसी थी ममता बनर्जी, और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी यह आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ 36 लाख 35 लाख 40 लाख जो भी है फर्जी वोटर बनवाई है ममता बनर्जी, उनकी पार्टी। फर्जी वोटर मनवाए हैं ममता बनर्जी ने। तो इंडिया गठबंधन का हम अभिन्न बता रहे थे कि इंडिया गठबंधन का दावा तो खुद में फूस हो रहा है, फर्जी वोटर का जो मामला उठाकर देश में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है कि पहले होता था क्या, ईवीएम को दोषी ठहराया जाता था कि ईवीएम में हेरा फेरी कर लिया गया, इसीलिए जो है हम हार गए, जीत गए तो ईवीएम ठीक हो गया। चुनाव आयोग ने भी बोला सुप्रीम कोर्ट से कि हम भी बहुत जो है धर्म संकट की स्थिति में काम कर रहे हैं, जब ईवीएम
जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है, जब हार जाते हैं तो ईवीएम खराब हो जाता है। तो ये बातें तो है। अब वोट चोरी का नया सगुफा लाया है। सबसे बड़ी बात तो आज बोल दिए हैं आपको नित्यानंद राय जी। कह रहे हैं ना कि जो सिर्फ एक ये लोग देश में हवा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं राज्य में, है ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ललन सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया, याद दिला दिया कि 2014 में जो सरकार बनी थी उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, इसके बाद मोदी की सरकार यूपीए की सरकार थी। तो यूपीए की सरकार थी तो वोट चोरी कैसे की है नरेंद्र मोदी? तो बहुत बड़ा तर्क दिए कि देखिए कांग्रेस की जो है हमको राहुल गांधी के ये बुद्धि पर हमको तरस आती है। सही बात है। तो ये सब जो है अपने आप में धीरे धीरे ये साबित हो जाएगा कि ये सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई, तेजस्वी यादव के द्वारा की गई, है ना, गढ़ा जा रहा है। और इसका चुनावी परिणाम क्या आएगा वह सर्वे साफ बता दे रहा है। जैसे कि अगर अभी चुनाव हुआ तो आंकड़ा बता ही दिए वोट का, उसके बाद सीट का तो 136 एनडीए को और 75 सीट जो है महागठबंधन के खाते में जाएगा। मात्र 75 और 26 सीट है जिसमें टक्कर है। उनमें से जो है ना मिथिलांचल की 3 सीटें, अभी राहुल गांधी उधर से घूम के आए हैं उनकी यात्रा। सीमांचल की 1 सीट, है ना, तिरहुत की 3 सीट, मगध की 6 सीट है। जबकि पिछली बार मगध में और शाहबाद में महागठबंधन को भारी सफलता मिली थी, इसलिए वह सत्ता के करीब पहुंच भी सकी, महागठबंधन पहुंच सका। तो इस बार जो वहां कांटे की टक्कर वाली सीटें हैं, कौन वहां बाजी मार लेगा। और भोजपुर की 8 सीटें बता रहे हैं ना आपको कि पिछली बार की तस्वीर हो सकता है कि शाहबाद और मगध में भी चेंज हो जाए, बदल जाए। हाँ, जो सर्वे बता रहा है। जबकि पिछली बार शाहबाद में महागठबंधन मजबूत, महागठबंधन, तो इस बार सर्वे के अनुसार वहां भी बदल सकती है तस्वीर। हम तो पहले से भी कह रहे हैं कि पिछली बार जो राजद को उतनी सीटें आई तो 22 से 23 सीट पर एनडीए को हराने वाले में चिराग पासवान की पार्टी थी। डायरेक्ट वहां हारा, एनडीए कैंडिडेट हारे। नहीं तो ये हाल नहीं होता। हाँ, तो 23 सीट अगर जीतता तो एनडीए के महागठबंधन के खाते से अगर 23 माइनस हो जाए तो जो अभी की तस्वीर है सर्वे लगभग वही तस्वीर उभरती है। तो सर्वे के भी वही लबोलुआब हमको लग रहा है, उसका भी तो वही कहना है ना। अब मुख्यमंत्री का सवाल है, एनडीए में तो सीधा सीधी है कि नीतीश कुमार को मान रहे हैं लोग, और उसमें तीसरे नंबर पर चिराग भी हैं। और अब दूसरा एक सर है उसमें कि जिसको ज्यादा सीट मिले उसका भी मुख्यमंत्री हो सकता है, होना चाहिए। अच्छा। ऐसे भी जो है ना चाहने वाले लोग हैं। इसकी भी जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिले उसके मुख्यमंत्री, महागठबंधन से उसके मुख्यमंत्री हो। ऐसे लोगों की संख्या जो है वह है 44.4% लोग, करीब 45%। हाँ, और 25% लोग हैं जो नीतीश कुमार को चाहते हैं मुख्यमंत्री, एनडीए के मेजोरिटी में। और 24% लोग है बीजेपी का सीएम चाहते हैं, है ना। चिराग पासवान को लोग 10% पसंद, चिराग पासवान को भी अभी भी मुख्यमंत्री के लाइन में है। और महागठबंधन में एक मेव जो है तेजस्वी यादव सबसे आगे है। तेजस्वी यादव को ही लोग है 45.9% लोग चाहते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव बने। महागठबंधन में तेजस्वी यादव नंबर 1, जबकि कांग्रेस कहती है कि हम अभी नहीं घोषित करेंगे, बाद में बताएंगे। लगड़ी लगाएंगे। सर्वे कहता है कि नहीं तेजस्वी यादव होंगे भी तेजस्वी यादव। महागठबंधन को अगर अवसर मिला, मौका मिला, ये तो सर्वे है, हकीकत तो मतदान के बाद पता चलेगा। तो उसके बाद अगर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव बने। लेकिन सर कोई ठीक नहीं है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, कहीं सियासत चल दी उल्टी दिशा में तो कुछ भी हो सकता है। नहीं तो
उस पर इस सूरत में जो है कहाँ गठबंधन के कैसी सूरत बनेगी? मान लेते हैं लोजपा, प्रशांत किशोर, ठीक, तो लोजपा को 20 सीट एनडीए की ओर से मिल रहा है, चर्चा है अब जो हो। मतलब जो अभी चर्चा है कि 20 सीटें ही मिलेगी हिस्सेदारी पे, अगर रहती है लोजपा एनडीए के साथ। तब पिछली बार 2020 की तरह बिदक के भाग जाता तो 243 सीट पर अपना लड़ ले, तैयारी भी कर रही थी जगह जगह। चिराग पासवान बोलते भी थे कि हम 243 सीट पर तैयारी करते हैं, वो अलग बात है बिदक जाना। लेकिन अगर 20 सीट रहता, और क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोजपा मतलब चिराग पासवान की पार्टी को 100% जीत हासिल हुई, 5 पर 5, तो विधानसभा चुनाव में भी अगर उसको देखा जाए 100% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 का 20, तो उससे कांग्रेस कितना सीट पर जीतेगी? कांग्रेस अभी वर्तमान 2020 में 19 सीट पर। ऐसा तो नहीं है कि 2025 में कांग्रेस को 70 सीट अगर महागठबंधन में मिल गया तो 70 में 69 सीट जीत जाएंगे, 60 सीट जीत जाएंगे, ऐसी तो कोई तस्वीर उभर कर सामने आएगी नहीं। तो कैसे क्या कहता है राहुल गांधी कोई नया गेम खेल सकते हैं? या तो बीजेपी से या फिर जेडीयू से नीतीश कुमार को माने, तो नीतीश कुमार को जो मुख्यमंत्री मानेंगे तो उससे बढ़िया है तेजस्वी यादव को मानेंगे। तो समझ गए होंगे आप कि SIR से किसके लिए महंगा पड़ेगा, एनडीए के लिए या फिर महागठबंधन के लिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।